नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 3 सितंबर 2020 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है अवीक सरकार जी को। अवीक सरकार जी की बात करें तो ये आपके एडिटर एमराइट्स है और साथ ही में वाइस चेयरमैन भी है आनंदा बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के, और इनको चुना गया है नया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन। बात करेंगे तो इनसे पहले जो थे वो थे आपके विजय कुमार चोपड़ा, जो कि आपके चीफ एडिटर थे पंजाब केसरी ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के। अगर हम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वहीं इसका फाउंडेशन 27 अगस्त 1947 में हुआ था। अगला सवाल है, हु इज गोइंग टू होस्ट फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट इन 2021। कौन होस्ट करने जा रहा है अपना पहला साइकिल समिट 2021 में? तो ये होस्ट कर रहा है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो अब अपना पहला फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट आयोजित करेंगे 2021 में, और इसका मेन एम रहेगा टू प्रमोट द कल्चर ऑफ साइकिलिंग इन द कंट्री। कहने का मतलब है जैसे कि लोग में ग्रोथ आ रहा है, देश विकसित हो रहा है, तो लोग साइकिल का यूज कम और गाड़ियों का यूज या मोटर बाइक्स की यूज ज्यादा कर रहे हैं, जो कि एक तरह से हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर साइकिलिंग करते हैं तो इन रिटर्न्स आपका हेल्थ भी थोड़ा ठीक रहेगा, तो वही साइकिलिंग करना चाहिए उनको प्रमोट करने के लिए ये आपका साइकिलिंग समिट होगा। ये आपका एक दिन का समिट होगा और ये इनका माना जा रहा है कि ये जो पूरे समिट में लगभग 25,000 व्यक्ति पार्टिसिपेट करेंगे, और ये आपके भारत के 3 अलग अलग सिटी में आयोजित किया जाएगा, जैसे कि दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर। वही अगर हम लोग बात करें प्रेसिडेंट की साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, तो उसके प्रेसिडेंट है परमिंदर सिंह धिंदासा। अगला सवाल है, हाउ मेनी मंथ ऑफ एक्सटेंशन गिवन टू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। सीबीडीटी के चेयरमैन को कितना मंथ का एक्सटेंशन मिला है, बढ़ोतरी मिला है? तो ये उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है कि और आगे 6 महीने तक वो अपना पदभार संभालेंगे। ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी है आपका कैबिनेट का, उन्होंने अप्रूव किया है कि इनका एक्सटेंशन माना जाएगा और इनको रीअपॉइंट किया जाएगा। इनका नाम अगर देखें तो इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी, जो कि आपके चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी है वो आपका हेडेड बाय 6 चेयरमैन, मतलब कहने का मतलब उसमें एक चेयरमैन होता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मेंबर्स अलग मेंबर्स ही रहेंगे। और इसका मेन काम यही है कि जो भी इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट है उसकी पॉलिसी को फ्रेम करना, बनाना और लोगों तक बताना। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1924 में हुआ था और इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो इसके लेखक और ऑथर है बॉलीवुड के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर करण जौहर। जी हाँ, करण जौहर आपके बॉलीवुड के जाने माने हस्ती है, फिल्म मेकर है, जिन्होंने ये बुक लिखी है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ये बुक ऑथर है, ये आपकी देखा जाए ये पुस्तक आपकी चिल्ड्रंस पिक्चर बुक है, ठीक है, जो कि इनको इंस्पायरेशन मिली है इनके जुड़वे बेटे यश और रूही से। ये बुक का जो पब्लिशन है वो पब्लिशन किया गया है जज माउंट बुक्स। करण जौहर ने 2017 में एक और बुक लॉन्च की थी जो कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, इनकी खुद की जीवनी थी। उस बुक का नाम था एन अनसुटेबल बॉय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हु बिकेम द न्यू सीएमडी ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के न्यू चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हेमंत खत्री जी को। हेमंत खत्री जी की बात करें तो आपके एक रिटायर्ड कमांडोर हैं जिन्होंने पदभार संभाला है एज अ न्यू सीएमडी। कहने का मतलब
चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि एक स्टेट आंध्र प्रदेश की अपनी एक कंपनी है जो कि आपकी बनाती है शिपयार्ड, मतलब जो टैंकर्स वगैरह हो गया, उस तरह की चीज जो डिफेंस में काम आती है वो टैंकर्स ये लोग बनाती है। ये रिप्लेस करेंगे रेयर एडमायरल एलवी शरत बाबू जी को, जो कि आपके इससे पहले थे। अगर हम बात करें शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 22 जून 1941 में हुआ था। वहीं इसकी हेडक्वार्टर देखें तो इसकी हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल है, हु हैज लॉन्च वॉइस चैटबॉट लीगो ऑन गूगल असिस्टेंट? किस इंश्योरेंस कंपनी ने या फिर किस कंपनी ने एक वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया है लीगो के नाम से गूगल असिस्टेंट में? तो ये लॉन्च करने वाली कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, काफी जानी मानी कंपनी है भारत में। तो इन्होंने ये लॉन्च किया है लीगो, जो कि आपकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि पावर्ड बाय वॉइस चैटबॉट है। कहने का मतलब जो भी आपके कस्टमर है, पॉलिसी या फिर स्टेक होल्डर्स है, वो अब वीडियो या फिर कह लो वॉइस चैट, जैसे हम लोग गूगल असिस्टेंट से क्वेरीज करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, वैसे ही अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको समझ सकते हैं। तो ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने किया है। ये आपका टच पॉइंट टू कस्टमर, मतलब डायरेक्ट टच टू टच होगा कस्टमर के। वही अगर हम सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, तो इसके जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है एनएस कन्नन। अगला सवाल है, हु हैज साइंड एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर आईपीएल? आईपीएल का न्यू या फिर कह लो एक और ऑफिशियल पार्टनर किन्हें साइन किया गया है? ये साइन किया गया है क्रेड। क्रेड की बात करें तो ये आपकी डिजिटल कम्युनिटी है और क्रेड वर्दी इंडिविजुअल मर्चेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि आपका आईपीएल का न्यू पार्टनर हो गया है, ऑफिशियल पार्टनर। ठीक है, ड्रीम 11 तो इसका स्पॉन्सर था, अभी हाल ही में अन अकेडमी भी ऑफिशियल पार्टनर के नाम से आया था, और अब क्रेड भी ऑफिशियल पार्टनर्स के नाम पे आया है। ठीक है, ये डील आपका 3 साल के लिए था, अन अकेडमी वाला भी 3 साल के लिए था। तो बीसीसीआई ने अपॉइंट किया है या फिर साइन किया है क्रेड को एज अ ऑफिशियल पार्टनर फॉर आईपीएल फॉर 3 इयर्स। कुणाल शाह फाउंडर हैं और सीईओ भी है क्रेड कंपनी के। अगला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड? कब हम लोग विश्व नारियल दिवस मनाते हैं? तो हम लोग ये हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड कोकोनट डे मनाते हैं। ये आपका बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है एशिया के रीजन में, जहां पे आपका नारियल का पैदावार कुछ ज्यादा ही होता है। ठीक है, और इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 2009 से। और ये आपको, ये कहने का मतलब अटेंशन प्रोवाइड करने और अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ताकि कोकोनट का प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा हो। अगर हम लोग खास तौर पे इंडिया की बात करें तो केरला टॉप पोजीशन में है प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट। उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, वही तीसरे नंबर पर कर्नाटका है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो सिर्फ तमिलनाडु में ही एक साल में 2 करोड़ 17 लाख कोकोनट उगाए जाते हैं या फिर यूज किया जाता है। तो इतना पैदावार इंडिया में होता है हर साल। अगला सवाल है, हु हैज टेकन चार्ज एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर? तो किन्हें पदभार सौंपा गया है एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर? तो ये सौंपा गया है राजीव कुमार जी को। राजीव कुमार ने अपनी कुर्सी संभाल ली है, पकड़ ली है, और अब ये न्यू इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। ये इन्होंने, इनकी बात करें तो इन्होंने ज्वाइन किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा और इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जी के साथ। ठीक है, अब ये न्यू इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। अगला सवाल है, हु इज गोइंग टू हेड श्रीनगर सेक्टर फॉर सीआरपीएफ? तो कौन हेड करने जा रहा है श्रीनगर सेक्टर सीआरपीएफ के रूप से? तो ये से हेड करने जा रही हैं चारू सिन्हा। चारू सिन्हा की बात करें तो ये पहली महिला है, पहली आईपीएस ऑफिसर है जो कि अपॉइंट किए जा रही है एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स श्रीनगर सेक्टर में, जो कि आपका एक टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया है जम्मू कश्मीर में। तो ये वहां पे अपॉइंट होने वाली पहली महिला भी है। तो श्रीनगर सेक्टर इस, आप ये जहां पे इनका पोस्टिंग हुआ है वो आपका लोकेटेड है बीरेन निशांत में, जो कि श्रीनगर एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग, जो कि आपका काम सब शुरू हो गया था वहां पे होना, फंक्शनिंग होना 2005 में। तो ये थे हमारे आज के कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया, शेयर किया।
आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।